डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। चलिए जानते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। By definition, acid dissociation constant is the ratio between the product of the molar concentration of dissociated ions and undissociated acid molecules in aqueous solution. फ्रेंड्स, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे Ka से रिप्रेजेंट किया जाता है वो इक्वल है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस के एंड अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स के इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि Ka हमारे पास इक्वल है। सबसे पहले हमने नॉमिनेटर में क्या लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस को, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है H3O प्लस इंटू A माइनस से। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है मोलर कंसंट्रेशन को, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है Ha की, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स को इन एक्वस सॉल्यूशन में। चलिए जानते हैं कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। By definition, base dissociation constant is the ratio between the product of the molar concentration of dissociated ions and undissociated base molecules in aqueous solution. जैसा कि इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि Kb रिप्रेजेंट कर रहा है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को, और ये इक्वल है हमारे पास रेशियो के बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस। ये डिसोसिएटेड आयंस जो हैं हमारे पास नॉमिनेटर में है, एंड अनडिसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन जो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है। Kb रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को, इक्वल है किसके, हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस के, और वो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं BH प्लस एंड OH माइनस आयंस से। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है मोलर कंसंट्रेशन को। डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो हमारे पास अनडिसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल है जिसे हमने B से रिप्रेजेंट किया है। चलिए जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। जी हाँ फ्रेंड्स, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर को लेंगे। मींस जो हम एसिड लेंगे उसी का कंजुगेट बेस लेंगे ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के दरमियान को रिलेशन। ठीक है, कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को, जो कि हमारे पास यहाँ पर इस वक्त पर इक्विलिब्रियम में मौजूद है अपने आयंस के साथ। एसिटिक एसिड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CH3COOH से, ये एक वीक एसिड है। यही वजह है कि ये स्लाइटली डिसोसिएट होगा और हमारे पास जो आयन फॉर्मेशन होगी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो है हमारे पास CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन फॉर्मेशन हो रही है। ये हमारे पास जो आयन फॉर्मेशन हो रही है ये डिसोसिएशन हमें शो कर रहा है। मींस डिसोसिएटेड आयंस कितने हैं वीक एसिड के।
और हम जानते हैं कि वीक एसिड स्लाइटली डिसोसिएट होगा और जल्द ही वो इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर लेगा। जब ये इक्विलिब्रियम को यहाँ स्टैब्लिश कर लेता है तो यहाँ पर हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की एक्सप्रेशन जो है के ए एक्सप्रेशन वो लिख सकते हैं इसके लिए। तो अब हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास के ए इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले नॉमिनेटर में हमने डिसोसिएटेड आयंस को लिखना है और डिनोमिनेटर में अनडिसोसिएटेड जो हमारे पास एसिड मॉलिक्यूल्स है उसे लिखेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे डिसोसिएटेड आयंस है इस केमिकल रिएक्शन में और उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं जो कि मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। डिनोमिनेटर में हमने लिखना है जो हमारे पास है अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल और वो हम जानते हैं कि वो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है CH3COOH। इसे हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख लिया है जो कि हमारे पास हमें बता रहा है कि ये अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि के ए और के बी के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर को लेंगे। मींस जो हम एसिड लेंगे उसी ही का कंजुगेट बेस लेंगे ताकि हम के ए और के बी के दरमियान रिलेशनशिप को ईजिली फाइंड आउट कर सकें। हमने यहाँ पर जो वीक एसिड लिया था वो एसिडिक एसिड लिया था, अब इसी का हम कंजुगेट बेस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है वो है CH3COO माइनस। जब हमें इससे डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट साइड पे एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगी प्लस OH माइनस आयन फॉर्मेशन होगी। तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो होगी इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगी तो इसके लिए हम जो है के बी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इस वक्त पर। तो के बी एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर के बी इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। कंजुगेट एसिड बेस पेयर से अब तक जो हमने के ए की एक्सप्रेशन डिराइव की वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है और के बी की जो एक्सप्रेशन डिराइव की वो भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हमने इसके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, मीन्स के ए को मल्टीप्लाई करेंगे के बी के साथ। फ्रेंड्स जब हम के ए को के बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हम कर देंगे CH3COO माइनस आयंस को। आप देख सकते हैं कि के ए एक्सप्रेशन में भी ये मौजूद है नॉमिनेटर में, जबकि के बी एक्सप्रेशन में ये डिनोमिनेटर में मौजूद है। यही वजह है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दूसरी साइड पर अगर बात की जाए CH3COOH की जो कि एसिडिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के ए एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में ये मौजूद है जबकि के बी एक्सप्रेशन में ये नॉमिनेटर में मौजूद है और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब जो हमारे पास बाकी बचा है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन जो है वो यहाँ पर बाकी रह गए हैं। तो अब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि के ए इंटू के बी इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। और हम जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को और ये इक्वल होता है KW के, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर को।
फ्रेंड्स, तो यही वजह है कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि के ए इंटू के बी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट को, और अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि ये इक्वल होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के, जो कि है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस के। इस इक्वेशन से हमें ये मालूम होता है कि के ए और के बी के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि के ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना ज़्यादा के ए की वैल्यू बढ़ेगी, के बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होगी, या फिर जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ही वीक कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन हमारे पास होगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि के ए इंटू के बी इक्वल होता है के डब्ल्यू के, जो कि रिप्रेजेंट करता है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट को। और याद रखें कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे वो हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻14। अब इस इक्वेशन का हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं बोथ साइड पे, ताकि हमारे पास एक नया रिलेशनशिप हमारे पास आ जाए। अब जब हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगी कि नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए होता है वो इक्वल होता है पी के ए के, जबकि नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इक्वल होता है पी के बी के, और नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इक्वल है पी के डब्ल्यू के। यही वजह है कि हमने इक्वेशन कुछ इस तरीके से अब लिख दी है कि पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो तीन है पी के ए, पी के बी एंड पी के डब्ल्यू के दरमियान रिलेशनशिप को इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और बेइंतहा प्यार और मोहब्बत से नवाजने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स।